नाइट फोटोग्राफी इन ऑटम। इसके अगर हम इन स्टेटमेंट्स पे देखें तो 28 to 34 ये हैं और उसके बाद ये ब्लैंक्स आ जाती हैं 40 तक। हाउ चांस कंट्रीब्यूट्स टू कंडीशन बीइंग राइट। ठीक है, मौका कैसे साथ देता है कि हालात जो हैं वो ठीक हों। कंसर्न अबाउट द चेंजिंग इन्वायरमेंट, जो मतलब माहौल चेंज होता है। द प्रोसेस ऑफ फोटोग्राफिंग एनिमल्स एट नाइट इज गेटिंग ईजियर। शाम के वक्त या रात के वक्त इनको जो पिक्चर्स बनाना है एनिमल्स की वो दिन ब दिन आसान होता जा रहा है। हाउ ह्यूमन डेवलपमेंट्स आर इफेक्टिंग वाइल्ड लाइफ। जो इंसानी डेवलपमेंट्स हुई हैं, ठीक है, बिल्डिंग्स बनती हैं, नई सड़कें बनती हैं, तो उससे वाइल्ड लाइफ कैसे इफेक्ट होती है। फोटोग्राफिंग ऑब्जेक्ट्स दैट कांट बी सीन इन डिटेल। इसमें ऑब्जेक्ट्स आएंगे, लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं, ठीक है, दोनों ही, जो फुली नहीं देखे जा सकते या डिटेल में नहीं देखे जा सकते, उनकी भी पिक्चर्स बनाना। A season that may seem unsuitable for photographers. No longer too expensive. कोई चीज अभी महंगी नहीं है। A less ambitious approach. एक कम अप्रोच यानी कि जो फुली 100% नहीं पहुंच पाई। November in the northern hemisphere is not the most inspiring of months for the photographer. पहली लाइन में ही इसका आंसर आ गया है कि नवंबर का मंथ जो है वो फोटोग्राफर्स के लिए सूटेबल नहीं होता। ठीक है, तो इसका आंसर आप ये देखिए नंबर 6 वाला, a season that may seem unsuitable for photographers। अब भी चलते हैं, 6 हमने लगा दिया है, अभी ए को फुल स्किप कर देंगे, बी में चलते हैं। As the most noticeable object in the night sky, the moon is an obvious subject when making your initial attempts at night photography। चांद जो है सबसे अहम चीज है नाइट फोटोग्राफी में। The timing of an evening moonrise is important to know because चांद जिस टाइम निकलता है वो आपको टाइम का इंफॉर्मेशन या नॉलेज होना चाहिए। Not only does it vary according to the time of the year, but the moon always appears largest at this point। एक टाइम आता है, उस टाइम चांद सबसे बड़ा होता है। When it is closest to the horizon, जब ये जमीन के नजदीक होता है। To capture the moon at its brilliant best, you need a bit of luck too। आपकी अच्छी किस्मत भी होनी चाहिए। A time when its brightest phase, a full moon, coincides with the ideal weather forecast of a cloudless night sky। अच्छा जी, हम एक आंसर पे चलते हैं, मुझे लगता है कि वो इसका आंसर है, क्योंकि ये जो भी बात की गई है ना, ये नंबर 1 वाला, हाउ चांस कंट्रीब्यूट्स टू कंडीशंस बीइंग राइट, इसमें यही बताया गया है कि सही खास वक्त का इंतजार करना। ये चांद इस टाइम फुल होता है और इस टाइम मून की पिक्चर सबसे अच्छी आती हैं, और साथ ही साथ लक का भी जिक्र हुआ है, किस्मत का भी। ठीक है, तो हम 1 लगा देते हैं 29 का आंसर। अब चलेंगे सी पे। With today's cameras, for greater detail can be rendered whole constellations consisting of thousands of points of state filling the frame, and even galaxies such as our own Milky Way can be captured। कहता है कि कैमरास जो हैं आजकल बहुत अपडेटेड हो गए हैं, इसकी वजह से हम गैलेक्सीज को भी कैप्चर कर सकते हैं, मिल्की वे जो हैं उनकी भी हम पिक्चर्स ले सकते हैं। This is a type of night photography for which few of us had suitable equipment a decade ago। कहता है 10 साल पहले कुछ
हम में से कुछ लोगों के पास इस तरह के इक्विपमेंट या अच्छे कैमरास होते थे, ठीक है, लेकिन बट नाउ इट हैज बिकम एक्सेसिबल टू ऑल फोटोग्राफर। लेकिन आजकल ये सब के लिए एक्सेसिबल है, यानी कि कैमरास सस्ते हो चुके हैं। यहीं पे एक आंसर कंप्लीट हो जाता है, वो मैं आपको दिखाता हूं। वो बनता है नंबर 7 वाला, हम लगा देते हैं। ऑफ कोर्स द नॉक्टर्नल वर्ल्ड ऑफर्स, ये होता है नाइट का टाइम, others subjects closer to the ground, some that are even familiar to us by day. As cities and towns spread further into our green spaces, some wild animals move further afield to escape our intrusions, while others adapt to their new urbanized surroundings. वाइल्ड एनिमल्स की बात आई है, मतलब फॉक्सीज और डियर, वाइल्ड बोर, इनको कैसे इफेक्ट हुआ है ये जो न्यू बिल्डिंग्स बनती हैं या सड़कें वगैरह बनती हैं, तो उनसे इनकी लाइफ पे जो इफेक्ट हुआ है वो बताया गया है। जैसा कि ये लास्ट लाइन देख सकते हो, इमर्जिंग फ्रॉम द कवर ऑफ पार्क्स एंड नियर बाय फॉरेस्ट। तो वाइल्ड एनिमल्स वाली जो बात हुई है हम वो चेक करते हैं। जी, वो आता है, ये देखिए नंबर 4 वाला, हाउ ह्यूमन डेवलपमेंट्स आर इफेक्टिंग वाइल्ड लाइफ। हाउ ह्यूमन डेवलपमेंट्स आर इफेक्टिंग वाइल्ड लाइफ, ये आंसर इसका आ जाता है नंबर 4 का। ओके, सेक्शन ई पे चलते हैं जी अभी। सच इज प्रोलिफरेशन ऑफ अर्बन वाइल्ड लाइफ, ये होता है किसी चीज का ज्यादा अमाउंट में होना, ठीक है, urban wildlife, that some photographers now specialize in documenting the nocturnal animals that have developed a taste of city nightlife. The improvement in camera technology that has made night sky images more accessible has also extended the creative dash of the wildlife photographer. It is now possible to photograph some wild species at night as soon after dusk without having to always resort the use of special equipment. कहता है कि ये बहुत ज्यादा पॉसिबल है कि हम शाम के वक्त एनिमल्स की पिक्चर्स बना सकते हैं या चीजों की, क्योंकि उस टाइम भी लाइट होती है, ज्यादा हमें इक्विपमेंट्स की नीड नहीं होती। अब काफी ये काम आसान है। जी, नंबर 3 आएगा, द प्रोसेस ऑफ फोटोग्राफिंग एनिमल्स एट नाइट इज गेटिंग इजियर। If that all sound a bit too complex and time consuming, with too many variables to spoil the hoped for result, then consider using the fading light of the night sky in the brief time after dusk is a more opportunistic manner. Dusk आपको पता है शाम का टाइम होता है, जो is the part of the nocturnal phase when the light of the sun is still visible, though the sun itself has disappeared completely. During the earliest phase of dusk, there is enough ambient light remaining to enable features in the surroundings to be seen. F वाला आपने खुद करना है। हम चलते हैं नेक्स्ट पे, जी पे। While many of us shoot sunset, the period of dusk also provides an opportunity to use the ambient light low in the sky as a backdrop of photographing foreground subjects in varying stages of illumination, or even as shadow outlines against the fading sky. The variety of possible subjects include ships at sea, folds of लो फ्लाइंग बर्ड्स, ट्रीज। अच्छा, ये वाला जो आंसर है ये वो ऑब्जेक्ट्स वाली बात का है, ठीक है, जिनको कंप्लीट नहीं देखा जा सकता। नंबर 5,
photographing objects that can't be seen in detail. November is a time when dash grow. नवंबर एक ऐसा वक्त है जब कोई चीज उगती है, वो हमने चेक करना है। ये फर्स्ट पैराग्राफ में आ जाते हैं। फर्स्ट वर्ड ये था, हेमिस्फीयर इज नॉट द मोस्ट इंस्पायरिंग ऑफ मंथ फॉर द फोटोग्राफर। मैं थोड़ा आगे चलता हूँ। नेचर सीम्स डोरमेंट एज मेनी बर्ड्स हैव लॉन्ग सीन्स फ्लोन टू वार्मर क्लाइमेट्स। वो कहता है कि बहुत से बर्ड्स जो हैं दूसरी जगहों पे उड़ के चले जाते हैं। फंगी ब्रेक थ्रू द अर्थ, ये जो ग्रीन कलर की मैं आपको दिखाता हूँ। एंड मैनी एनिमल्स स्पीशीज स्लीप अंटिल स्प्रिंग्स वार्म अवेकनिंग। 36 है, द apparent size of the moon depends on its position in relation to the dash। ठीक है, मून का जो साइज है वो किस पे डिपेंड करता है, इसका जो रिलेशन है किसके साथ, तो वो यहाँ पे आंसर था। ये बी पैराग्राफ के स्टार्ट में ही मून की बात आती है। नॉट ओनली डज इट वेरी अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ द ईयर बट द मून ऑलवेज अपीयर्स लार्जेस्ट एट दिस पॉइंट। इस टाइम सबसे वो बड़े साइज का होता है। व्हेन इट इज क्लोजेस्ट टू द हॉरिजन, हॉरिजन जमीन को भी कह सकते हैं। ये इसका आंसर है। 37 है, सनलाइट इज रिफ्लेक्टेड बाय डैश ऑफ द मून। सनलाइट जो है वो मून की किस चीज से रिफ्लेक्शन होती है। To capture the moon as its brilliant best, you need a bit of luck too. A time when its brightest phase, a moon, coincides with the ideal weather forecast of a cloudless night sky. The moon is not a direct light source. अभी सन की बात आ गई है। As the sun or the stars instead, it is reflecting। जी अभी आंसर आने वाला है। लाइट ऑफ द सन हीटिंग इट्स सरफेस। इट्स का मतलब है कि सरफेस ऑफ मून, मून की बात हो रही है, तो सरफेस जो है वो इसका आंसर आता है। When the night sky is clear, many objects in the dash, for example building, are visible। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो विजिबल हो जाते हैं, जैसा कि बिल्डिंग्स। ये इसी पैराग्राफ में नीचे बात आएगी। यहाँ से पढ़ते हैं, बट दैट इज स्टिल एनफ टू इल्यूमिनेट बिल्डिंग, ट्रीज, ब्रिजेज एंड अदर लैंडस्केप फीचर्स। लैंडस्केप इसका कंबो वर्ड है। लैंडस्केप में ये तीनों चीजें आती हैं। ठीक है, तो लैंडस्केप हम लिख लेंगे। (39) is, with modern cameras it is possible to photograph not only constellations but also dash। इसका आंसर तो बहुत ज़्यादा आसान है। एक constellations की बात हुई है, ये देखिए, constellations consisting of thousands of points of state filling the frame एंड इवन। अब दूसरी चीज है गैलेक्सीज। चलते हैं 40 पे। ये जो एनिमल्स वाली बात आई थी, ठीक है, जो डेवलपमेंट से उनकी लाइफ पे इफेक्ट पड़े थे। डियर एंड वाइल्ड बोर में सर्च फॉर फूड इन डैश इन टाउन्स। ठीक है, वो सिटीज में आ जाते हैं फूड की तलाश में। डियर एंड वाइल्ड बोर आर लार्जर मैमल्स that have also adapted to the urban dash in recent years, emerging, ये निकल आते हैं जी रात को, from the cover of parks and nearby forests। ठीक है, जंगलात से वो निकल के to forage in residential gardens by night।
गार्डन्स इसका आंसर आएगा। वन वर्ड है इसलिए गार्डन्स लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, मैं आपको भी आंसर्स चेक करवाता हूँ। जी अभी हम आ चुके हैं आंसर्स पे, ये देखिएगा। ये देखिएगा जी, 28 है 6 1 7 4 3 8 5। 6 1 7 4 3 यहाँ पे 8 आता था और 5, और बाकी ये भी चेक कर लेते हैं। लैंडस्केप, गैलेक्सीज, गार्डन्स। जी स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।